मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक और एडम नाम के दो एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी से एक एंटेरस ग्रह की तरफ जा रहे होते हैं। दरअसल पृथ्वी पर एक ऐसा वायरस फैल चुका है जिससे पृथ्वी की महिलाएं बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं और इसलिए ये उस ग्रह से कुछ महिलाओं को पृथ्वी पर लाने वाले हैं जिससे उनसे बच्चे पैदा कराकर पृथ्वी की पॉपुलेशन को बचाया जा सके। लेकिन जैसे इनका स्पेसशिप एंटेरस ग्रह के नजदीक पहुंचता है उसमें कुछ खराबी आ जाती है और वो इनके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। ये दोनों उसको कंट्रोल करने की भी काफी कोशिश करते हैं पर वो एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है और क्रैश हो जाता है। हालांकि इस क्रैश में इन दोनों की जान बच जाती है और ये स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं, पर बाहर आकर ये देखते हैं कि ये ग्रह पूरी तरह से बंजर होता है, जबकि इन्हें पता चला था कि इस ग्रह पर इंसान रहते हैं। पर इस ग्रह को देखने पर इन्हें लगता है कि इस ग्रह पर इंसानों के होने की सिर्फ एक अफवाह है। जैक के शोल्डर पर काफी चोट लगी थी जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और इसलिए एडम उसको एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे उसे थोड़ा आराम मिल जाता है। पर तभी उन्हें एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जिसको सुनकर उन्हें यकीन हो जाता है कि इस ग्रह पर इंसान हो सकते हैं। इसलिए एडम जब जाकर देखता है तब वहां पर एक बच्चा था जिसके हाथ में एक कुत्ता होता है। एडम उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बच्चा एडम को देखकर भागने लगता है। अब वो बच्चा भागकर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे कुछ सोल्जर महिलाएं मिलती हैं। उन महिलाओं को देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से वो कुत्ता छूट जाता है। लेकिन वो सोल्जर महिलाएं उस बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती हैं। वहीं दूसरी ओर एडम अभी भी उस बच्चे को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी एक जोरदार भूकंप आता है जिससे पूरी धरती हिलने लगती है। पर कुछ देर के बाद भूकंप पूरी तरह से शांत हो जाता है और इसलिए एडम अपनी कम्युनिकेशन वॉच के जरिए जैक से कांटेक्ट करता है और उसका हाल पूछने लगता है। जैक उसको बताता है कि वो पूरी तरह से ठीक है। इसलिए एडम उस बच्चे का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो एक बहुत बड़े टेंपल के पास पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि दो ग्रुप में बटी होती हैं। एक ग्रुप धार्मिक होता है जिसकी महिलाएं अपने गॉड की प्रेयर कर रही होती हैं, जबकि दूसरे ग्रुप की महिलाएं किसी भी गॉड को नहीं मानती है। धार्मिक ग्रुप की लीडर टेक्सन होती है जो कि धर्म को मानती है, जबकि दूसरे ग्रुप की लीडर सुमरू होती है जो कि एंटेरस ग्रुप की रानी भी है। अब टेक्सन अपने गॉड से बाहर आने के लिए कहती है जिससे एक बहुत बड़ा सांप एक होल से बाहर आ जाता है। दरअसल धार्मिक ग्रुप की महिलाएं सांप को ही अपना गॉड मानती हैं। अब तभी वो सोल्जर महिलाएं उस बच्चे को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं जिसको उन्होंने पकड़ा होता है और ये सोल्जर महिलाएं टेक्सन के ग्रुप की होती हैं। यहाँ पर टेक्सन सभी महिलाओं को बताती है कि इस बच्चे को हमारे गॉड के लिए कुर्बान किया जाएगा। लेकिन तभी उस बच्चे की बहन जिसका नाम डग होता है जो कि रानी के ग्रुप की एक महिला सिपाही होती है, वो टेक्सन की महिलाओं के ऊपर हमला कर देती है जिससे उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी वो सांप टेक्सन की एक महिला को खा जाता है जिससे टेक्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी महिला सिपाहियों से डग को अरेस्ट करने के लिए कहती है। पर रानी टेक्सन को ऐसा करने से रोकने लगती है जिससे दोनों के बीच में बहस हो जाती है। लेकिन तभी जैक की एडम की कम्युनिकेशन वॉच पर कॉल आ जाती है जिससे सभी महिलाएं एडम को देख लेती हैं और टेक्सन अपनी महिला सिपाहियों से उसे अरेस्ट करने के लिए कहती है। पर तभी एडम ऊपर की ओर फायर करता है जिससे यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ में वो बच्चा और एडम यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। एडम उस बच्चे को लेकर अपने स्पेसशिप की ओर जाने लगता है, लेकिन टेक्सन की महिलाएं उसका पीछा कर रही थीं। अब वो बच्चे को लेकर स्पेसशिप तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक महिला सिपाही एडम की टांग में तीर मार देती है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर रानी भी पहुंच जाती है और वो टेक्सन की महिलाओं को यहाँ से जाने का ऑर्डर देती है। इसलिए मजबूरी में रानी की बात मानकर उनको यहाँ से जाना पड़ता है। अब रानी भी स्पेसशिप के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि एडम बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। इसलिए वो अपने बालों से कोई दवाई निकालकर उसके जख्म के ऊपर लगा देती है जिससे एडम को आराम मिल जाता है। आगे सीन में हमें एडम और जैक को रानी के महल में दिखाया जाता है। यहाँ पर जैक एडम को बताता है कि एक रिसर्च से मुझे पता चला है कि ये ग्रह जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इस ग्रह पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं जिनकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है और इसलिए कुछ ही समय में ये ग्रह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब ये लोग जब बात कर रहे होते हैं तभी एक भूकंप आ जाता है जो कि बहुत ही हाई तीव्रता का होता है। आगे से हम देखते हैं कि रानी की महिलाएं एडम को बुलाने के लिए आती हैं, इसलिए एडम रानी के पास पहुंच जाता है। रानी एडम से इस ग्रह पर आने की वजह पूछने लगती है। तब एडम उसको सारी सच्चाई बता देता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर एडम उसको एक और बात बताता है कि इस ग्रह पर जितने भी लोग हैं वो सभी पृथ्वी के ही वंशज हैं, क्योंकि 900 साल पहले कुछ लोग जीवन की तलाश में इस ग्रह पर आकर बस गए थे
और उन लोगों का पृथ्वी से 100 सालों तक कांटेक्ट बना रहा। पर 100 साल के बाद कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से उन लोगों का पृथ्वी से संपर्क टूट जाता है, जिससे वो लोग इस ग्रह पर ही फंस कर रह गए। अब रानी को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है क्योंकि उसके पूर्वज भी उसे पृथ्वी के बारे में बताया करते थे। यहाँ पर एडम रानी से टेक्सन के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसको बताती है कि टेक्सन एक शाही परिवार से आती है और मेरी तरह इस ग्रह की रानी बनना चाहती है, लेकिन लोगों ने जब उसको रानी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया तब उसने एक फेक धर्म बनाकर उसमें लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने ग्रुप को बड़ा करके एक दिन इस ग्रह की रानी बन जाए। अब रानी एडम को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर बहुत सारे मर्द पत्थर तोड़ रहे होते हैं। यहाँ पर रानी उसको बताती है कि इस ग्रह पर मर्दों को सिर्फ काम करने और बच्चे पैदा करने के लिए ही रखा जाता है। वो बताती है कि इस ग्रह पर आज तक सिर्फ महिलाओं ने ही राज किया है, लेकिन एडम जब उससे कहता है कि ये ग्रह कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है, इसलिए तुम सभी को पृथ्वी पर चलना होगा। ये सुनकर वो एडम के ऊपर हमला कर देती है और वो अपनी महिला सिपाहियों से एडम को जेल में डालने के लिए बोलती है। अब उसकी महिला सिपाही जब एडम को जेल की तरफ लेकर जा रही थी तभी टेक्सन की महिला सिपाही उनके ऊपर हमला कर देती है और वो रानी की सभी महिला सिपाहियों को मार देती हैं, जिसमें डग भी मारी जाती है। अब वो एडम को पकड़कर टेक्सन के पास ले जाती हैं। यहाँ पर वो एडम को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन एडम उसके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देता है। पर वो उसे मनाने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर इसके बाद भी एडम उससे मना कर देता है, जिससे टेक्सन को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाली थी। लेकिन तभी यहाँ पर जैक के साथ रानी पहुंच जाती है और वो टेक्सन को रोक लेती है, लेकिन टेक्सन रानी से भी झगड़ा करने की कोशिश करती है, पर रानी उसके एक ही पंच मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब रानी जैक और एडम को लेकर यहाँ से बाहर जाने लगती है, पर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये ग्रह जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। अब उन दोनों की बातें रानी भी सुन रही होती है। वो उन दोनों को एक जगह के बारे में बताने लगती है जहाँ पर 900 साल पहले पृथ्वी से एक स्पेसशिप आया था और वो आज भी उस जगह पर है। ये सुनकर वो दोनों काफी खुश होते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर लेते हैं तब ये अपनी जान बचाकर यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले ये रानी से उन मर्द गुलामों को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं जो उन्होंने काम करने के लिए कैद कर रखे होते हैं। अब रानी उनकी बात मानकर उन सभी गुलामों को आजाद कर देती है। अब इसके बाद रानी उनको लेकर स्पेसशिप की तरफ जाने लगती है, लेकिन टेक्सन की सिपाही महिलाएं उनका पीछा कर रही थीं। अब रास्ते में चलते समय एडम रानी को भी अपने साथ पृथ्वी पर चलने के लिए कहता है, पर रानी अपने ग्रह और यहाँ के लोगों को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो उससे मना कर देती है। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और इनकी मंजिल बहुत ही करीब होती है, लेकिन जब ये सभी लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं तभी भूकंप आ जाता है, जिससे ये सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। अब एडम रानी को फिर से एक बार समझाने लगता है कि ये ग्रह बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। रानी एडम की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो स्पेसशिप होता है। अब जैक और एडम स्पेसशिप के अंदर जाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर 900 सालों से वो स्पेसशिप ऐसे ही पड़ा हुआ था, जिससे वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। पर काफी कोशिश के बाद फाइनली वो उसको स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर टेक्सन अपनी महिला सिपाहियों के साथ पहुंच जाती है और स्पेसशिप के अंदर जाकर वो उनके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जैक के पास एक हाईटेक गन होती है, जिससे वो एक एक करके टेक्सन की सभी महिला सिपाहियों को मार देता है। वहीं दूसरी ओर रानी और टेक्सन के बीच फाइट चल रही होती है, जिसमें रानी टेक्सन को बुरी तरह से मार रही थी। पर मौका देकर टेक्सन रानी को मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर एडम पहुंच जाता है और वो उसको अपनी हाईटेक गन से शूट कर देता है, जिससे टेक्सन भी मारी जाती है। अब जैक स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तब इंटेरेस के लोग इन्हें देख रहे थे। वहीं ऊपर से रानी भी अपने ग्रह के लोगों को देख रही होती है और वो इन लोगों को देखकर काफी दुखी हो जाती है। अब रानी को दुखी देखकर एडम को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो इंटेरेस पर बचे बाकी लोगों को भी पृथ्वी पर ले जाने का फैसला करता है। अब वो जैक से स्पेसशिप को नीचे उतारने के लिए बोलता है, पर जैक ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर स्पेसशिप को नीचे उतारा जाता है तब वो भूकंप के झटकों से खराब हो सकता है। पर एडम रानी और उसके लोगों के लिए ये जोखिम उठाने के लिए तैयार था, इसलिए स्पेसशिप को नीचे उतार दिया जाता है। पर स्पेसशिप को देखकर इंटेरेस के लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और वो कोई भी अंदर नहीं आता है। लेकिन तभी रानी बाहर आती है और उन लोगों को समझाने लगती है, जिससे वो लोग रानी की बात मानकर स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं।
अब जैक स्पेसशिप को स्टार्ट करने ही वाला था कि तभी कोई बाहर से स्पेसशिप के ऊपर हमला कर देता है। अब ये लोग जब बाहर देखते हैं तो बाहर कोई और नहीं बल्कि वही सांप होता है जिसको टेक्सन अपना गॉड मानती थी, जो कि लगातार स्पेसशिप के ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन जैक जैसे ही स्पेसशिप को स्टार्ट करता है उसकी आग से वो जलकर मारा जाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।